नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और सीमेंट हुआ महंगा। सीमेंट की कीमतों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी, तो वहीं सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए। नया कोरोना वायरस भारत पहुंचा। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुआ देश के 6100 रेलवे स्टेशन, सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दवाओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट गैर कानूनी। राजस्थान के गहलोत सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, फिर लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। यूपी के सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को हर महीने देंगे 1000 रुपए। बढ़ती लागत की वजह से एफएमसीजी कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, पैकेट साइज को 10% तक छोटा किया। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, अब भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी सीधे भेज सकेंगे लोग। बिल गेट्स ने की भारत के वैक्सीन मेकर्स की तारीफ, बोले दुनिया का अब हर देश बच्चों को लगा पा रहा है टीका। मध्य प्रदेश की सत्ता में शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल के 2 साल हुए पूरे। सरकार लाडली लक्ष्मी 2 के साथ ही कई योजनाओं को लाने की प्लानिंग में जुटी। ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की गलती न करे, वायरस को लेकर नया खुलासा, डेल्टा वेरिएंट की तरह 7 दिनों तक फैला सकता है इन्फेक्शन। जियोपॉलिटिकल टेंशन से ऑल टाइम हाई पर पहुंची एल्यूमिनियम की कीमत, रोजमर्रा के सामान हो सकते हैं महंगे। कोविड को मात देगा बैक्टीरिया, शरीर में बैक्टीरिया पहुंचकर कोरोना का असर घटाएगा, रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। हाईवे पर सफर होगा सस्ता, 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक बार टोल, स्थानीय लोगों को मिलेंगे पास। दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा, बाइडेन के बयान ने बढ़ाई हलचल, कहा जल्द ही बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएस के हाथों में होगी कमान। राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ा तोहफा, दूध बेचने पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देगी सरकार। रक्षा मंत्रालय ने 8,357 करोड़ रुपए के सैन्य संसाधन और मशीनरी की खरीद को दी मंजूरी, सेना की क्षमता बढ़ाना है उद्देश्य। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू हो रहा है नया नियम, बिक्री में मुनाफे पर ही देना होगा 30% टैक्स। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा सरकार अपनी जेब में डाल रही है जनता के 10,000 करोड़ रुपए। सीएम शिवराज आज करेंगे बेघर लोगों के घर का सपना पूरा, 50,000 पीएम आवास में कराएंगे गृह प्रवेश। देश के किसानों को नहीं होगी यूरिया की कमी, केंद्रीय कैबिनेट ने HURL के 3 यूनिट के विस्तार को दी मंजूरी। खाने के तेल की फिर उछल सकती है कीमतें, रूस यूक्रेन विवाद बन सकता है कारण। सभी 5G फोन हो जाएंगे कबाड़, सरकार 1 जनवरी 2023 से शुरू करेगी टेस्टिंग। शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन में यात्री नहीं होंगे बोर, मनोरंजन के लिए रेलवे ने किया खास इंतजाम। दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर, भारतीय सेना में शामिल किए गए मिनी ड्रोन। लोकसभा में सोनिया गांधी बोली, कोरोना काल में बच्चों को ज्यादा नुकसान, मिड डे मील फिर से शुरू करे सरकार। बिहार में अब हेलीकॉप्टर से शराब की भट्टियों का पता लगाएगी उत्पाद विभाग की टीम, शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए ये पहल। अगले 2 साल में सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल के बराबर होगी कीमतें, गडकरी। सरकार का बड़ा फैसला, देश में कोरोना को लेकर खत्म हुई सभी पाबंदियां, फेस मास्क अब भी जरूरी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे दाम। मत्स्य पालन व डेयरी पर सरकार का विशेष ध्यान, किसानों को होगा लाभ और लोगों को मिलेगी पोषण सुरक्षा। गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू, ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और उसके इस्तेमाल पर जोर। WHO ने जताई चिंता, कहा यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को नहीं लिया गंभीरता से, इसलिए बढ़ रहे हैं मामले। सैटेलाइट से की जाएगी चीन और पाकिस्तान सीमा की निगरानी, 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। प्रस्तावित नई पर्यटन नीति को जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। पहले चरण में 100 स्मार्ट टूरिस्ट प्लेस होंगे विकसित।
वैक्सीनेशन के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, आधी आबादी की सजगता से टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ बिहार। गांव में मिलेगा शहरी होटल जैसी सुविधा, होम स्टे बनाने पर 30% तक सब्सिडी देगी सरकार। एमएसपी गारंटी की मांग ने फिर पकड़ा जोर, किसानों ने बनाया नया मोर्चा, 3 दिवसीय किसान सम्मेलन में होगा आंदोलन पर फैसला। जैविक उत्पादों के निर्यात में 51% की बढ़ोतरी, 2030 तक फल और सब्जी बाजार में 10% एक्सपोर्ट का लक्ष्य। ग्रीन एनर्जी का सुपर पावर बनेगा भारत, अंबानी बोले पीएम मोदी देश को क्लीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बनाने के समर्थक, जल्द ही जापान से आगे होगी जीडीपी। मिट्टी की सेहत का ध्यान तो दूर, जांच केंद्र खोलने में भी पिछड़े उत्तरी राज्य, अत्यधिक दोहन से खराब हुई मिट्टी। भगौड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटाए, सुप्रीम कोर्ट से बोला केंद्र। रूस यूक्रेन तनाव से भारत के लिए बढ़ेगी मुश्किलें, तेल गैस की कीमतों में आगे और तेजी संभव, रिपोर्ट। खुशखबरी, हाईवे पर हर 25 किलोमीटर के बाद मिलेगा चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने दी 2,877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी। पीएम किसान योजना, अपात्र किसानों को मिले 4,350 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार ने वसूली के लिए जारी की एडवाइजरी। वैज्ञानिकों ने खोजा मौत के बाद जीवन का रहस्य, दिल की धड़कन थमने से पहले दिमाग में आता है भूचाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नया कोरोना वायरस पहुंचा भारत, ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले। जी हाँ, भारत में नया कोरोना वायरस पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना समेत भारत के कई राज्यों में मिले हैं। इसे डेल्टा क्रॉन कहा जा रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से 2000 के आसपास कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा यह बताता है कि भारत में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है, लेकिन चीन, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों में लाखों नए केस सामने आ रहे हैं। इस बात ने चिंता बढ़ा दी है। भारत के कोविड जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के रिकॉम्बिनेंट वायरस के 568 सैंपल की जाँच की जा रही है। जानकारियों के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस डेल्टा क्रॉन को लेकर कर्नाटक हॉट स्पॉट बन गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी 5G फोन हो जाएंगे कबाड़, सरकार 1 जनवरी 2023 से शुरू करेगी टेस्टिंग। जी हां, भारत में धड़ल्ले से 5G स्मार्टफोन की बिक्री हो रही है। आलम यह है कि 5G स्मार्टफोन बिक्री में रोजाना की दर से इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सरकार भारत में बिकने वाले 5G स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए टेस्टिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी करने पर प्लान कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टेस्टिंग में फेल रहने वाले 5G स्मार्टफोन हमेशा के लिए कबाड़ हो सकते हैं? इस मामले में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सरकार 5G स्मार्टफोन की ग्रेडिंग कर सकती है। ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से हाल ही में देश में बिकने वाले सभी 5G डिवाइस की लोकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करने का ऐलान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू, ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और इसके इस्तेमाल पर जोर। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से हर घर नल से जल पहुँचाने का अभियान अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए सरकार ने सुजलाम 2.0 की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सुजलाम के दूसरे चरण को लॉन्च करते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों से की जाएगी। इससे गाँव में जल जनित बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ से गंदा पानी निकलता है वहीं उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। वहीं पर सोकपीट बनाकर ग्रे वाटर यानी कि गंदे पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात, महंगाई की मार, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और सीमेंट हुआ महंगा, इतने बढ़ गए दाम। जी हाँ, मार्च के महीने में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। रोजाना महंगाई के मोर्चे पर लोगों को झटके लग रहे हैं। जहां पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की बढ़ी कीमतों से जहां आम आदमी संभला भी नहीं था कि आज सीएनजी और सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। गुजरात गैस ने गुजरात में सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए हैं। वहीं जेके सीमेंट ने नॉर्दर्न मार्केट में सीमेंट की कीमतों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन में 1.60 रुपए बढ़ गई है। आज लगातार दूसरे दिन तेल का दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती लागत की वजह से एफएमसी कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, पैकेट साइज को 10% तक छोटा किया। जी हां, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस, दूध, रोजमर्रा के सामानों के दाम में इजाफा होने लगा है। क्रूड की कीमतों में तेजी से एफएमसी कंपनियों पर लागत का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती लागत की वजह से एफएमसी कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कंपनियों ने कई प्रोडक्ट्स के पैकेट के साइज घटा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी एफएमसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर बीते 6 महीनों से लगातार दाम बढ़ा रही है। कंपनी सर्फ साबुन के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। 2 मिनट में बनने वाली मैगी 2 रुपए और महंगी हो गई। पार्ले प्रोडक्ट्स कीमतों में 10 से 15% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। साथ ही कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और प्रोडक्ट्स के पैकेट साइज को घटा दिया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।